हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट हमारे हैं, जैकब और मुनर। उन्होंने 1961 में लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। जैकब और मुनर दो साइंटिस्ट हमारे हैं, 1961 में लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। लैक का मतलब ही किससे? लैक्टोज से। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में हम लैक ओपेरॉन देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स का अगर हम बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं इकोलाई बैक्टीरिया का, तो उसको सरवाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। एनर्जी लाने के लिए उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज रिच सोर्स चाहिए। एनर्जी लाने के लिए क्या चाहिए उसे? ग्लूकोज का सोर्स चाहिए। तो ग्लूकोज हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पोटैटो पे क्या हुआ? इकोलाई बैक्टीरिया आकर के बैठ गया। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया आकर के ऐड हो गया पोटैटो से। जब उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा? ये ग्लूकोज से, पोटैटो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, तो ग्लूकोज इस पोटैटो से ले लेगा और उसे एनर्जी मिल जाएगी, तो वो आसानी से सरवाइव कर पाएगा। अगर हम इकोलाई बैक्टीरिया को अगर मिल्क में डाल लिए जिसमें हमारा क्या लैक्टोज प्रेजेंट है, उसमें ग्लूकोज तो है नहीं, वो इकोलाई बैक्टीरिया को तो पता भी नहीं है कि लैक्टोज कैसे काम करेगा, तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? जब वो इकोलाई बैक्टीरिया मिल्क में चला गया, ठीक है, तो उसको जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये लैक्टोज क्या होता है? ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, ये कैसे? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ लैक ओपेरॉन। जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ रहे थे, हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, उसी तरह हमारे लैक ओपेरॉन में भी यूनिट होती है। ये हमारा डीएनए के बहुत सारे जीन्स इस पे लगे हुए होते हैं। इसके 7 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, 7 सेगमेंट है हमारे लैक ओपेरॉन में। इसको याद करने का पिप्पो ZYA, इससे याद कर लेंगे। ठीक है, कितने पार्ट है हमारे लैक ओपेरॉन के? PIPOZYA, पिप्पो ZYA। सबसे पहले इसमें जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो कौन से? 7 सेगमेंट है हमारे स्ट्रक्चरल जीन हमारे। ये 3 लास्ट के 3 सेगमेंट हमारे स्ट्रक्चरल जीन कहलाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन वाले में से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में हम देख रहे थे स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन होकर के mRNA बन रहा था। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फिर ट्रांसलेशन भी होगा। ट्रांसलेशन से हम क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल जीन से हमारा क्या करेगा? mRNA बनेगा, फिर वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से पार्ट है, सेगमेंट है स्ट्रक्चरल जीन के? ZYA। ये Z क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और Y कौन सा एंजाइम है? परमिएज। और A हमारा क्या है? ट्रांसएसाइटाइलेज। ठीक है, हमारे ये 3 सेगमेंट है। ये तीनों सेगमेंट को मिलके हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे हैं। ठीक है, तो Z हमारा क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। Y हमारा क्या है? परमिएज। A क्या है? ट्रांसएसाइटाइलेज। दूसरा हमारा क्या है? प्रमोटर। अब हम ये प्रमोटर क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर का क्या काम था? वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करता है? स्टार्ट कर देता था। जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से जाके बाइंड होता था तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। तो प्रमोटर हमारा क्या है? इनिशिएट है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर तीसरा हमारा आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? बस आप अभी हम ऑपरेटर को डिटेल में जब प्रोसेस करेंगे तब समझेंगे। डिफिनेशन देख लीजिए, इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए टू विच रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। ठीक है, यही रिप्रेसर, ये हमारा क्या ऑपरेटर है। यहां से हमारा क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाती है। ठीक है, फिर चौथा हमारा क्या है सेगमेंट? इनहिबिटर जीन। इनहिबिटर जीन मतलब इनहिबिटर से समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करेगा? देगा। ठीक है, इज ए रेगुलेटर जीन ऑफ लैक ओपेरॉन। ठीक है, फिर पांचवा हमारा इंड्यूसर। इंड्यूसर एक तरह से सबस्ट्रेट है। इंड्यूसर एक तरह से सबस्ट्रेट है। इसमें जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? लैक्टोज यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या आया? लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है? वो ग्लूकोज को, लैक्टोज को क्या करेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है वो क्या वर्क करता है कि हमारे जब मिल्क में जब इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट था तो क्या कर रहा था? वो तो उसको ग्लूकोज चाहिए, उसे तो पता ही नहीं है कि हमारा लैक्टोज कैसे काम करता है, क्या काम करेगा। तो वो
लैक्टोज को तो ले लेगा, लेकिन फिर जब बॉडी के अंदर हमारा लैक्टोज चला जाएगा तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो क्या करेगा, उसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। फिर वहां से हमको ग्लूकोज जब मिल जाएगा तो इकोलाई बैक्टीरिया में क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे बैक्टीरिया जो आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, और ये हमारा परमिएज क्या है, एक तरीके से चैनल है। ठीक है, एक्ट एज ए चैनल की तरह वर्क करता है। जो लैक्टोज है वो क्या करता है, आसानी इस परमिएज की वजह से जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर आ पाता है। ठीक है, लैक्टोज परमिएज की वजह से ये जो लैक्टोज है वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इजिली आ पाता है। ठीक है, परमिएज क्या है, एक्ट एज ए चैनल, परमिएज एक्ट एज ए चैनल, लैक्टोज मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों एंजाइम हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए ये तीनों एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। टू यूटिलाइज द लैक्टोज फ्रॉम मीडियम ऑल थ्री एंजाइम रिक्वायर। ये हमारा क्या, परमिएज एक तरीके से चैनल से वर्क करता है। ये इस मीडियम में, पूरे बीकर में हमारा क्या मीडियम क्या है, लैक्टोज है। ये हमारा इकोलाई बैक्टीरिया इस परमिएज चैनल से ही हमारा क्या करेगा, लैक्टोज इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशन बनती है इसमें, दो केस है। सबसे पहला केस क्या हमारा, व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट। दो केस हमारे, पहला केस कौन सा है, व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट, जब हमारा मीडियम में लैक्टोज क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, यानी हमारा मीडियम कुछ और होगा तब हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या है, दो कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट इन अ मीडियम, फिर दूसरा हमारा क्या है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन अ मीडियम। तो सबसे पहला हम स्टेप देखते हैं कि व्हेन लैक्टोज इज अब्सेंट इन अ मीडियम। तो हम क्या देख रहे थे, पोटैटो में, पोटैटो क्या एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट, तो वहां से क्या करेगा, ग्लूकोज इकोलाई बैक्टीरिया को जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, पोटैटो से ग्लूकोज ले लेगा, और उससे एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो वो इजिली सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए का सेगमेंट, ये हमारे ओपेरॉन के पार्ट। ठीक है, तो इस डीएनए के सेगमेंट कितने सेगमेंट, 7 सेगमेंट है। हमने याद करने का भी तरीका बताया, पिप्पो ZYA। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रमोटर रीजन से आकर के बाइंड होगा तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज जब हमारे प्रमोटर रीजन से बाइंड करता है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है, रेगुलेटर जीन है। ठीक है, इनहिबिटर जीन, ये क्या करेगा, यहाँ से रिप्रेसर mRNA बनाएगा। यहाँ से जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो रिप्रेसर mRNA बनाया। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो ट्रांसलेशन भी तो होगी, फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस से गया क्या, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर के बाइंड होगा तो होगा क्या, जब आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर रीजन पे आएगा तो ये देखेगा कि हमारे ऑपरेटर रीजन से एक प्रोटीन ऐड हो गई है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो गई है। तो यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। जब यहाँ पे आकर के हमारा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो गया तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्लोज हो जाएगी। यानी हमारा ये जो तीनों एंजाइम थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये सारे क्या है, नहीं बनेंगे। जब हमारा पूरी प्रोसेस ही आगे की क्लोज हो गई, हमारे ने बना ही नहीं, तो हमारा प्रोटीन या एंजाइम कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो ओपेरॉन हमारा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। पहले क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से आके बाइंड किया तो हुआ क्या, इनहिबिटर क्या किया, mRNA बनाया ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से। ट्रांसक्रिप्शन हुई तो ट्रांसलेशन भी हुई, रिप्रेसर प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन क्या की, ऑपरेटर रीजन से जाकर के बाइंड किया। जब ये बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज आया तो ये देखा कि ऑपरेटर से एक प्रोटीन बाइंड है। ठीक है, तो हमारी आगे की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हुई, रुक गई, नहीं हुई, तो हमारा ओपेरॉन क्या हुआ, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो हमारा जब लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट होगा तो क्या होगा, व्हेन लैक्टोज एब्सेंट इन अ मीडियम, नो नीड टू सिंथेसाइज 3 एंजाइम, रेगुलेटर प्रोटीन बाइंड ऑन द ऑपरेटर, आरएनए पॉलीमरेज नॉट एबल टू सिंथेसाइज ए आरएनए। तो हमारा ओपेरॉन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ओपेरॉन क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या कंडीशन है, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन अ मीडियम, लैक्टोज प्रेजेंट मीडियम में, यानी मिल्क के अंदर हमारा क्या, इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो होता क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया जब मिल्क के अंदर है तो परमिएज एंजाइम, ठीक है, परमिएज एंजाइम एक तरह से
चैनल की तरह वर्क कर रहा है, तो परमिएज एंजाइम के थ्रू क्या करेगा, ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर तो आ जाएगा, फिर क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, तो हुआ क्या, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड किया तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फिर इनिबिटर जो जीन था वो क्या किया, एमआरएनए बनाया, वो भी रिप्रेसर एमआरएनए। फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस से रिप्रेसर प्रोटीन बनी। ठीक है, तो हमारा जो ये लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हमारा एंजाइम है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एलोलैक्टोज में। ठीक है, फिर ये एलोलैक्टोज जाकर के हमारा बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से, तो ये प्रोटीन क्या हो जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गई तो क्या हो गया, हमारा जब इनएक्टिव फॉर्म में हो गया तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया, ये देखा कि यहाँ पे तो कोई प्रोटीन लगी ही नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे होती गई। ये हमारे क्या तीनों स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही थी, जिससे हम एमआरएनए बना रहे थे। तो यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हुई, स्टार्ट रही, होती रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद यहाँ से क्या हुआ, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से हमारा सारे क्या हुए, एंजाइम्स बन गए। ये तीनों एंजाइम्स हमारे बने। पहला क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, बोलता है कि भाई लैक्टोज को आने दो। ठीक है, लैक्टोज तो आएगा इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, फिर क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसको क्या करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो समझ आया कि हमारा जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या होगा, ओपेरॉन हमारा स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो हमारा ओपेरॉन क्या होगा, ऑन रहेगा। ठीक है, तो लैक्टेज बाइंड ऑन द रिप्रेसर, नॉट अलाउ द रिप्रेसर टू बाइंड ऑन द ऑपरेटर, ओपेरॉन ओपन, तो फिर हमारे एंजाइम बन जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए इन तीनों एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा पूरा लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने दिया था 1961 में। ठीक है, उन्होंने प्रोकैरियोट्स में देखा, उन्होंने एक मीडियम लिया जिसमें हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट था, यानी इकोलाई बैक्टीरिया को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेगा, ग्लूकोज को लेगा, जिससे वो उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो इजिली सर्वाइव कर पाएगा। फिर दूसरा वो मीडियम था जिसमें लैक्टोज हमारा क्या था, प्रेजेंट था, बैक्टीरिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, वो लैक्टोज को तो ले लिया, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा था, उसको ब्रेक कर दे रहा था ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, फिर हमारा क्या है, यूनिट ऑफ लैक ओपेरॉन, ये हमारा डीएनए। ठीक है, जैसे जिस तरीके से हमारे ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, टर्मिनेटर, उसी तरीके से हमारा लैक ओपेरॉन में भी यूनिट होती है। ये हमारे डीएनए का 7 सेगमेंट, ठीक है, 7 सेगमेंट में डिवाइड किया है। अगर आपसे लैक ओपेरॉन का पार्ट पूछता है तो उसको पिप्पो ZYA से याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो लास्ट के 3 सेगमेंट होते हैं ZYA, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमिएज, A ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन हमारे कौन कौन से हैं, ZYA। प्रमोटर क्या, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ऑपरेटर क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड। रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ के बाइंड हो रही थी, ऑपरेटर रीजन पे तो हो रही थी। ठीक है, फिर चौथा हमारा क्या है, इनिबिटर जीन। इनिबिटर जीन क्या है, ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को लैक ओपेरॉन में। चौथा हमारा इंड्यूसर कौन सा है, लैक्टोज। सबस्ट्रेट की तरह हम किसको यूज कर रहे हैं, लैक्टोज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। परमिएज क्या हमारा, एक्ट एज ए चैनल की तरह वर्क करता है, लैक्टोज मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, जब हमारा लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट होगा तो क्या होगा, हमारा ओपेरॉन स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, और जब हमारा लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, जब भी हमें लैक्टोज को यूटिलाइज करना है तो हमें इन तीनों एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो तीनों एंजाइम कौन कौन से हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, थैंक यू।